वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आ जाइए, पेपर को कंटिन्यू कर देते हैं बेटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से जरा सा। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। एक बार देखिए इसमें क्या एरर लग रहा है। इसमें देखिएगा एक बार क्या एरर है। इफ आई हैव रिकवर्ड, अब क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इफ लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनल सेंटेंसेस है। अगर इफ से स्टार्ट है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशनल है, ठीक है। तो यहां पे हैव नहीं होगा, ये पूरा गलत है। इफ आई रिकवर होना चाहिए, इफ आई रिकवर, ठीक है। तो एरर है यहां पे हम लिख दे रहे हैं इफ आई रिकवर, ठीक है। इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। न्यूमरस ट्रेमर्स विदाउट एनी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हैव बेफल्ड जियोलॉजिस्ट। अब यहां क्या क्वेश्चन है, यहां क्या पूछ रहा है। न्यूमरस ट्रेमर्स विदाउट एनी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हैव बेफल्ड। बेफल्ड का क्या पूछ रहा है, सिमिलर वर्ड पूछा। अच्छा, सिनोनिम्स हो गया मतलब ना, सिमिलर वर्ड्स पूछा बेफल्ड का। तो बेफल्ड मतलब बेटा क्या होता है, बेफल्ड मतलब होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, ठीक है, बीविडल्ड, यही सब होते हैं बेफल्ड के। आ जाइए लिख लीजिए, यहां हो जाएगा परफ्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, कोई भी चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो, कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, ये सब होता है। देख लीजिए ध्यान से। bewildered, ठीक है, क्लियर हो गया। एंगर्ड का मतलब गुस्से में, इरिटेटेड मतलब चिड़चिड़ा, अम्यूज्ड का मतलब हैप्पी। क्लियर, जाओ आ जाओ नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ध्यान से। विच इज द राइट सेट फॉर एंटोनिम्स फ्रॉम द ऑप्शन कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स क्या होते हैं, कोई सीक्रेट बात हो, है ना, जिसको एकदम पर्दे में रहना चाहिए, कुछ गुप्त हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो सबको पता होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं, आइए। फेमिलियर दिया हुआ है और रिवील्ड दिया हुआ। फेमिलियर मतलब होता है जो चीज हम जानते हैं, ठीक है, कोई चीज जान पहचान की हो। और रिवील्ड मतलब उजागर कर देना, ठीक है। तो यही तो ऑप्शन है, क्योंकि पब्लिक, कोई चीज हो जाना, पब्लिक हो जाना, तो उसका भी मतलब होता है कि हाँ कोई चीज जानता है। लेकिन यहाँ पे फिर कॉन्सील्ड है, कॉन्सील्ड का मतलब तो हो गया कि वो बात सबको बताने, सबको नहीं बताना चाहिए। और ये दोनों सेकंड और फोर्थ तो ऐसे ही कट हो जाएगा। तो हो गया 37 का 1। देखिए ध्यान से। चलो आ जाओ नेक्स्ट में आ जाते हैं।
नेक्स्ट देखो, वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब क्या होता है? वोरेशियस का मतलब बेटा होता है कि कोई बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना वोरेशियस ईटर बोलते हैं, एकदम भयानक खाने वाला भुक्कड़ जिसको वोरेशियस बोलते हैं, बहुत ज्यादा। वोरेशियस का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स देखिए ध्यान से, वोरेशियस का सिनोनिम्स, वोरेशियस मतलब ही होता है आपका भुक्कड़ टाइप का इंसान, ठीक है, लालची भुक्कड़। तो होगा क्या इसमें? ग्रीडी। देखो ध्यान से, कोई कंफ्यूज? सॉरी, देखो फिर से बता दे रहे हैं, सॉरी। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें बताना है, प्रिटेंशियस। अब देखो, इट मे सीम प्रिटेंशियस टू से सो बट आई कैन नॉट लीव विदाउट माई एसेंशियल आर्टिकल। हो गया? अब देखो, बोला जा रहा है इट मे सीम प्रिटेंशियस, आपको ऐसा लगेगा कि हम नाटक कर रहे हैं, दिखावट कर रहे हैं। टू से सो बट आई कैन नॉट लीव विदाउट माई एसेंशियल आर्टिकल। स्पेलिंग किसकी गलत है? यही तो गलत है, प्रिटेंशियस की, ठीक है, ये इसमें टिक लगा देंगे, दिखावट। प्रिटेंशियस, प्रिटेंड, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक बार और आ गया, देखो बेटा कौन सा है इसमें? देख लो, प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत है, PROGRAM होता है, ई नहीं होता है, हो गया ये वाला। आ जाओ नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट आ गया हमारा कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन आ गया बेटा नेक्स्ट।
चलो स्टार्ट कर दे अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन। देखो ध्यान से देखो, read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in the blanks. Can I come along with you on your fishing trip? Please, asked Millie. Her two brothers dash at her scornfully. मतलब उसके दो भाई जो थे बहुत स्कॉर्नफुली, मतलब स्कॉर्नफुली मतलब क्या हो गया आपका, उन्होंने फिर उसको जवाब दिया। पहले तो अपने एल्डर ब्रदर से उसने क्या किया, लुक्ड, ऑब्जर्व्ड, सॉ और वॉच्ड। पहले में हर टू ब्रदर डैश एट हर स्कॉर्नफुली, पहले ध्यान से देखिए। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है कि किसी को डिमीन कर देना, है ना, डिमीन करके देखना। तिरस्कार के रूप में अगर हम तुमसे पूछे कि मान लो तुम बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हो, तो हम तुमसे बोलेंगे ओ तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो और मुझे क्रिकेट खेलना उतना अच्छा आता नहीं, हम भी चले तुम्हारे साथ। तो हो सकता है कि उस समय तुम देखो ध्यान से कि मतलब तुम क्या करोगे जाकर के, तुमको तो कुछ आता जाता है नहीं, उस नजर से, यानी डिमीन करना, डिसडेन करना, डिक्रीज द वैल्यू करना, तिरस्कार जैसा। ठीक है, फिशिंग इज अ मैंस डैश। फिशिंग, फिशिंग क्या, ब्रदर्स पहले, सॉरी पहले तो ब्रदर्स कैसे देखे, लुक्ड होगा, ऑब्जर्व सॉ वॉच तो नहीं होगा, लुक्ड, और लुक्ड के साथ ही एट आता है। ठीक है, चलो पहला हो गया। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट देखो, फिशिंग इज अ मैंस डैश सेड हर ओल्डर ब्रदर। फिशिंग क्या है, फिशिंग जो रहता है वो मैन लोगों का क्या है, मैच है, गेमिंग है, कंपटीशन है, स्पोर्ट है, ऑब्वियस है स्पोर्ट्स बोल रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियस है, क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स बोल रहा है, बोलो। ठीक है, चलो ये तो इजी था, आगे बढ़ जाते हैं। गर्ल्स आर नॉट डैश एट फिशिंग, गुड, साउंड, लाइकेबल, एक्सेप्टेबल। याद रखिएगा एट लिखा हुआ है यहां पे, एट लिखा है, गुड एट होता है, यही होगा। देखो ध्यान से, बोलो। हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट देखो, however Millie managed to pursue her brothers to take her dash, to take her dash। किसी तरह अपने भाई लोगों को मना ली कि टू टेक हर डैश। देखो ध्यान से बताओ, क्वेश्चन नंबर 44, डैश अ वाइल, however मिली, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, क्या बता रहे हैं, यहां का नहीं, यहां बोला गया फिशिंग इज नॉट मेंस, यहां हम लोग भरे थे फिशिंग इज अ मेंस स्पोर्ट, गर्ल्स आर नॉट गुड एट, और यहां करना चाहिए ना फिशिंग डैश अ वाइल हाउएवर। ठीक है, अब यहां पे भरना है पहले, डैश अ वाइल यहां का चाहिए भाई, नियरली, आफ्टर, देन, बिफोर, डैश अ वाइल थोड़ी देर बाद, यहां बताइए।
आफ्टर अ वाइल होगा ना, देन अ वाइल, बिफोर, नियरली अ वाइल, कुछ नहीं, कोई तो सही नहीं लग रहा है, कोई भी सही नहीं है। थोड़ी देर बाद किसी, हाउ एवर मिली मैनेज टू परस्यूट हर ब्रदर्स टू टेक हर। थोड़ी देर बाद मिली ने क्या किया, मैनेज किया कि वो अपने भाइयों के साथ जाए। आ जाओ अब, ब्रदर टू टेक हर डैश, अमंग देम, दो ही भाई थे ना, विथ देम, अलोंग देम, क्या लग रहा है बताइए। टू टेक हर, अमंग देम तो होगा नहीं, यहां होगा अलोंग होगा, टू टेक हर अलोंग। देखो, मिली मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर्स टू टेक हर अलोंग, ठीक है। अमंग देम ठीक है नहीं, विद देम भी नहीं होगा, विद इन तो होगा ही नहीं, ऐसे ही कर दिया, एक ही है ऑप्शन बस जो काम आएगा, टू टेक हर अलोंग। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया ये भी। आ जाओ नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, ध्यान से, कॉम्प्रिहेंशन है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है पहले। न्यू मीडिया इज अ कैच ऑल टर्म फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दैट आर कंसीवेबल ड्यू टू इनोवेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मतलब बोला जा रहा है कि जो न्यू मीडिया आजकल आ गई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कारण, वो ज्यादा इनोवेटिव हो गई है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब उसके कंपैरिजन में, ओल्ड मीडिया के कंपैरिजन में, विच इंक्लूड्स, जो कि ओल्ड मीडिया मतलब क्या, यहां पे लिखा हुआ है ओल्ड मीडिया क्या क्या है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, टेलीविजन एंड अदर सच नॉन इंटरेक्टिव मीडिया। ठीक है, यानी यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है। अभी जो हमारा मीडिया है, मीडिया क्या है आपका, फेसबुक हो गया, उसमें से कुछ न्यूज, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, ये ज्यादा इंटरेक्टिव लगता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, अब उतना इंटरेक्शन उसमें रह नहीं गया। देखो, न्यू मीडिया कंप्राइजेस वेबसाइट, ऑनलाइन वीडियो, ऑडियो स्ट्रीम, ईमेल, ऑनलाइन एंड सोशल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ऑनलाइन फोरम, ब्लॉग्स, इंटरनेट, टेलीफोनी, वेब एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन एंड मच मोर। अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। It is not very easy to draw a line between new and old media because the so-called old media has found new ways of representation in digital forms, leaving behind its conventional method of representation. Old media भी अब पीछे नहीं है भाई, वो भी समय के साथ साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, पहले, अब देखो न्यूज़पेपर में भी क्या होता है, लिंक दिया रहेगा, यहां पे क्लिक करें, इसको स्कैन करें, सारा न्यूज आपको मिल जाएगा, ऐसा रहता है ना। फिर उसके बाद क्या रहता है, पहले देखते थे लोग बैठ के न्यूज बोलते थे टेलीविजन में, अब वो खड़े होके चिल्ला के एकदम न्यूज को बहुत हाईलाइट करके बोलते हैं। हर चीज का ट्रेंड जो है वो बदलते जा रहा है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, न्यू मीडिया इज considered to be the multimedia and digital form of communication helping via desktop and laptop computers as well as phones, tablets and other devices. न्यू मीडिया जो है ये सब के जरिए हमसे कनेक्टेड है। न्यू मीडिया हैज इंट्रोड्यूस यूजर इंटरेक्शन rather than simply consuming media. New media can be customized to users preferences and it can be selectively linked from one form to content to other. मतलब कि क्या है, हमें जिस तरह का न्यूज पसंद है देखना, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उस मीडिया को चुन सकते हैं। तो वो हमें इतना क्या देता है, कस्टमाइज करने का
बहुत सा उसका तरीका भी होता है जो कस्टमाइज हो जाता है, हम अपने अनुसार उसको प्रेफरेंस हम अपना दे सकते हैं, हमको जिसमें भी न्यूज़ देखने का मन हो। फेसबुक है, फेसबुक से पढ़ गया, पता चल गया, सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया से पता चल गया, व्हाट्सएप से न्यूज़ आ गया, न्यूज़पेपर नहीं देखना है हमें, हम ई पेपर डाउनलोड कर लेंगे, बहुत चीज़ है। तो ये बोला गया। अब आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, ध्यान से पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कस्टमाइज। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पर्सनलाइज, रिलाइज, जनरलाइज और रिचुअलाइज्ड। ठीक है, अब इसमें बताइए आप क्या लग रहा है, कस्टमाइज का सिनोनिम्स क्या होगा। तो बेटा कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को अपने अनुसार कस्टमाइज करें, कस्टमाइज होता है ना, जैसे कि मान लो कि मिठाई की दुकान में गए, वो बोलेगा देखिए ये डब्बा है 1,000 का, ये है 1,500 का, और एक डब्बा आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, उसमें जो जो मिठाई आपको पसंद है अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं कस्टमाइज। तो कस्टमाइज का मतलब क्या हुआ, हमारा पर्सनल जो चॉइस होगा वो तो पर्सनलाइज ही तो होता है। रिचुअल तो रिचुअल से रिलेटेड है, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाई इट इज नॉट इजी टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया। क्यों इजी नहीं है, बिकॉज न्यू मीडिया कैन बी कस्टमाइज्ड टू यूजर प्रेफरेंस, बिकॉज new media is considered to be multimedia and digital form of communication, because both include various kinds of medium, because old media has found new ways to representation digital form। क्या है बताइए, क्यों आसान नहीं है न्यू मीडिया और ओल्ड मीडिया के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना, मतलब उसका कंपैरिजन करना एक तरह से क्यों मुमकिन नहीं है। क्या लग रहा है आपको, देखिए 4 ऑप्शन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 47। बिकॉज न्यू मीडिया कैन बी कस्टमाइज टू यूजर प्रेफरेंस, न्यू मीडिया जो है वो कस्टमाइज हो जाता है, क्योंकि न्यू मीडिया मल्टीमीडिया और डिजिटल फॉर्म है, इसीलिए नहीं, ये तो सेकंड तो एकदम गलत है। बोथ इंक्लूड वेरियस काइंड्स ऑफ मीडियम, ये तो गलत है। बिकॉज ओल्ड मीडिया हैज फाउंड न्यू वेज टू रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल फॉर्म्स, यही ना सही होगा बेटा, क्योंकि पहले हम लाइन ड्रॉ कर सकते थे। देखो क्या बोला जा रहा है, लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं ओल्ड मीडिया, बात को समझना, और न्यू मीडिया। अब हम ये लाइन ड्रॉ किए हैं बीच में, यानी इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन यहां बोल रहा है कि अब इजी क्यों नहीं है लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि ओल्ड मीडिया भी अब रिप्रेजेंटेशन का नया तरीका ले आया है ना, वो भी तो अब समय के हिसाब से बदल रहा है, तो हम डिफरेंस कैसे करें भाई, यही तो मेन डिफरेंस करते थे ना, कि ओल्ड मीडिया जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, न्यू मीडिया न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, अब तो ओल्ड मीडिया भी न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो लाइन ड्रॉ हम कैसे करें, कैसे डिफरेंस करें, 4 नंबर होगा, देखो ध्यान से। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, हाउ डज द पैसेज डिस्टिंग्विश न्यू मीडिया एंड ओल्ड मीडिया, देखो वही क्वेश्चन है,
कैसे पैसेज डिस्टिंग्विश कर रहा है न्यू मीडिया को और ओल्ड मीडिया को। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, पहले पढ़ लो, चारों को पढ़ो, पहले देखो, बताओ तो मुझे। क्वेश्चन नंबर 48, न्यू मीडिया इंक्लूड यूजर इंटरेक्शन, वेयर इज थ्रू ओल्ड मीडिया वी कैन ओनली कंज्यूम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो बताया था कि न्यू मीडिया इंटरेक्शन करता है और ओल्ड मीडिया जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। न्यू मीडिया इंक्रीजेज स्क्रीन टाइम एंड कुड बी एडिक्टिव एंड अनहेल्दी लाइक ओल्ड मीडिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ओल्ड मीडिया कहाँ अनहेल्दी है और एडिक्टिव है। सेकंड वाला तो कट गया बेटा, सेकंड वाला तो कट गया। न्यू मीडिया इज फास्ट एंड डिजिटली बेस्ड वेयर इज ओल्ड मीडिया हैज नेवर बीन बियॉन्ड द कन्वेंशनल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नहीं, ओल्ड मीडिया तो अब भाई वो भी तो मेथड यूज कर रहे हैं, ये भी कट गया। न्यू मीडिया केटर्स टू अ लार्ज ऑडियंस एंड मोर पॉपुलर देन ओल्ड मीडिया। ठीक है, लेकिन पैसेज कैसे डिस्टिंग्विश कर रहा है न्यू मीडिया को ओल्ड मीडिया। ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है ना। पैसेज बोलता है न्यू मीडिया जो है इंट्रैक्शन करता है जबकि ओल्ड मीडिया जो है पुराना मेथड यूज करता है, इस तरह पहले डिस्टिंग्विश किया है। हाँ, आगे बताया जबकि अब ओल्ड मीडिया भी ऐसा काम कुछ कर रहा है। आ जाओ नेक्स्ट। Which of the following is not a type of a kind of new media? कौन सा इसमें न्यू मीडिया का काइंड नहीं है? देखो, वेब एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन, ईमेल्स और ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम्स। एक बार ध्यान से देखिए और बताइए तो। वेब में एडवर्टीजमेंट तो देता ही है न्यू मीडिया, ईमेल्स भी देता है, ऑनलाइन वीडियोस यही है। टेलीविजन, टेलीविजन होगा बेटा। ठीक है, तो क्या कर दे, टेलीविजन कर दे रहा है, क्योंकि टेलीविजन जो है, न्यूज़पेपर जो है, वो ओल्ड मीडिया का फॉटे है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट डज द टर्म कैच ऑल मीन? कैच ऑल का क्या मतलब निकल करके आता है? क्या कैच ऑल करें? अ कैटेगरी विच इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया, अ कैटेगरी दैट इंक्लूड्स ऑल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ कैटेगरी दैट इंक्लूड्स ऑल सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट, अ कैटेगरी विच इंक्लूड मैनी डिफरेंट थिंग्स। कैच ऑल का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? न्यू मीडिया कैच ऑल टर्म सब कैच करती है। क्या कैच करती है भाई? यहाँ जो लिखा था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, कोई भी मीडिया उसको कैच ऑल करती है, यानी क्या होगा बताइए? 50 का कैटेगरी विच इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और थिंग्स। कैच ऑल का मतलब क्या है? न्यू मीडिया इज अ कैच ऑल टर्म यूज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दैट आर कंसीवेबल ड्यू टू इनोवेटिव ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बेटा तो कैच ऑल में सिर्फ मीडिया थोड़ी आएगा, मैनी डिफरेंट थिंग आ गया ना। मीडिया तो मतलब सिर्फ तुम्हारा मीडिया हो जाएगा कि मान लो तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ईमेल्स भी आ गया, बहुत कुछ आ गया, तो हर चीजों में है वो। ठीक है, हर चीजों में हो जाएगा न्यू मीडिया। तो ज्यादा सटीक ऑप्शन फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला। देखो, कैटेगरी विच इंक्लूड मैनी डिफरेंट थिंग्स, यही हो जाएगा। हो गया। सिर्फ मीडिया बोलोगे तो मीडिया में सिर्फ थोड़ी है, वो तो सब जगह है। ठीक है, तो आज आपका ये सीपीओ का ये पेपर तो कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्लास में बेटा न्यू पेपर हम स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से न्यू पेपर स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स